वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस एमसीक्यूज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 25 जीके जीएस के बारे में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास होगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम जितने भी 25 क्वेश्चन है और लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन होगा तो उससे आप अटेंड करना ना भूलें। और आप अपना लास्ट में स्कोर भी बताइएगा कि 25 में से आपने कितने स्कोर अचीव किया है। तो टाइम बिना वेस्ट किए चलते हैं फटाक से अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और फटाफट इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 7 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? जिसका सही जवाब रहेगा मुंबई को, क्यों मुंबई शहर जो है वो 7 टापुओं के समूह से बना है जिसे बाद में जोड़कर एक शहर बनाया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है? नेशनल फादर ऑफ चीन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब रहेगा डॉक्टर सन्यान सेन को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसको हम एनडीए कहते हैं वह पुणे के, याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, तो पुणे के खड़गवासला में स्थित है। याद रखिएगा खड़गवासला में स्थित है, जो भारतीय सशस्त्र बलों यानी कि जैसे कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना यानी कि जो जल सेना है, नौसेना के लिए संयुक्त सेवा अकेडमी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 किन दो शहरों को जोड़ता है? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो NH2 है उसका अब नाम बदलकर NH यानी कि नेशनल हाईवे 19 कर दिया गया है, 19 कर दिया गया है, जिसे अब 19 के रूप में जाना जाता है, जो यह दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। याद रखिएगा दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इसका सही जवाब रहेगा मधुमेह रोग जो होता है वह इंसुलिन की कमी से होता है। और अगर हम इसको विस्तार में जाने तो जो मधुमेह रोग होता है वो अग्नाशय में बनने वाले हार्मोन, यानी जो ये हार्मोन कहाँ बनता है, तो ये अग्नाशय में बनता है, इसकी इंसुलिन की कमी के कारण होता है, जो कि रक्त, याद रखिएगा रक्त में शर्करा शर्करा के स्तर बढ़ा देता है, जिसे हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। याद रखिएगा हाइपर ग्लाइसेमिया कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत के द्वारा लगी हुई आग को रोकने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा पायरिन यानी कि CCI4 का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? तो याद रखिएगा भारत के कुल 5 शहरों में जंतर मंतर है, जिसमें से सबसे जो प्रसिद्ध जंतर मंतर और सबसे बड़ा है वह जयपुर में है, जयपुर का जंतर मंतर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोल गुंबज को किसने अभिकल्पित किया था? तो इसका सही जवाब रहेगा गोल गुंबज जो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। याद रखिएगा जो बीजापुर का गोल गुंबज है वो किसका है, तो वो बीजापुर के जो सुल्तान थे मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसका निर्माण फारसी वास्तुकार यातुक ने करवाया। याद रखिएगा याकुत ने करवाया था 1656 ईस्वी में, 1656 में।
क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो जो हमारा जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा जो होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में जल यानी कि पानी पाया जाता है, जो लगभग 92% होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? जो हम सोडा खाने में यूज करते हैं उसका केमिकल नेम क्या है? इसका सही जवाब रहेगा, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 11 है, घरेलू मक्खी के लार्वा में क्या मतलब क्या उसके लार्वा को क्या कहा जाता है या क्या पाया जाता है उसके लार्वा में? इसका सही जवाब रहेगा मैगोट पाया जाता है। याद रखिएगा मैगोट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा जल विलय विटामिन है? इसका सही जवाब रहेगा विटामिन सी, जल विलय विटामिन है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें टोटल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो हरे पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए यूज करते हैं। मेनली जिसमें कुछ जो होते हैं, कुछ को पौधे हवा से यानी कुछ प्रोटीन जो पोषक तत्व होते हैं वो हवा से और कुछ पानी से प्राप्त करते हैं, जबकि बाकी जो बचता है वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुनामी है, सुनामी क्या है? तो याद रखिएगा सुनामी जो है वो भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल समुद्री लहरें होती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पटना उच्च न्यायालय जो पटना हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब रहेगा पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी, याद रखिएगा 3 फरवरी 1916 में, यानी था 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916 में की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और इसके जो उद्घाटन करता थे वो वायसराय सर चार्ल्स डार्विन, याद रखिएगा सर चार्ल्स डार्विन थे। और इसके पहले मुख्य जो न्यायाधीश थे वो एडवर्ड मेनार्ड डैश चैम्पियर थे। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो भारतीय सेना के जो सर्वोच्च कमांडर हैं वह राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब रहेगा मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बल्ब फूटने पर आवाज होती है क्योंकि? जब बल्ब फूटता है तो उसमें एक आवाज होती है, ऐसा क्यों? इसका सही जवाब रहेगा इसके अंदर निर्वात होता है। और इसको विस्तार में समझें तो बल्ब फूटने पर आवाज इसलिए आती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात होता है, यानी कोई हवा नहीं होती है। और जब बल्ब टूटता है तो बाहर की हवा तेजी से अंदर प्रवेश करती है, तो उसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? यानी हाइड्रोफोबिया बीमारी जो होता है वो कुत्तों के काटने से होता है, इसमें पानी से डर लगता है, यानी रेबीज भी होता है, तो इसमें रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय रेल डीजल के इंजन का निर्माण कहाँ करता है? तो भारतीय जो रेल डीजल इंजन होता है उसका जो निर्माण वह वाराणसी में किया जाता है, यूपी वाराणसी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 है, अंकोर वाटिका मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो अंकोर वाटिका मंदिर समूह जो है वह कंबोडिया में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। याद रखिएगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक जो है वो अंकोर वाटिका है, जो कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लाल चंदन किस राज्य में पाया जाता है? तो मेनली बहुत जगह पाया जाता है, बट देखा जाए सबसे अधिक तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? इसका सही जवाब रहेगा, पीत जो है वो यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। याद रखिएगा, यकृत द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लीवर द्वारा पैदा किया जाता है, और यह पित्ताशय में, यानी जिसको हम ग्लैब्लडर कहते हैं, उसमें जमा होता है। याद रखिएगा, ग्लैब्लैडर यानी कि पित्ताशय में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब रहेगा, पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना सितंबर, याद रखिएगा, जिसकी स्थापना और एक सेकेंड मैं पेन एडजस्ट कर लूं, हाँ, जिसकी स्थापना जो हुई थी वह 1961 सितंबर में हुई थी। याद रखिएगा, जो बेलग्राम, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बेलग्राम यूगोस्लाविया में हुआ था। याद रखिएगा, यूगोस्लाविया, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था? इसका सही जवाब रहेगा, दल बदल विरोधी कानून जो है, जिसे भारतीय संविधान की 10वीं 10th अनुसूची के रूप में भी जाना जाता है, जो 1985, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था। आपके लिए ये टेस्ट क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी ध्यान से, तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बता पाएंगे। आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है। और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम किसी और नई क्लास में नई वीडियो के साथ।